मंजू वर्मा खुद भी 6 महीने जेल गई थी एक आर्म्स एक्ट में। उनके घर में 50 के करीब कारतूस मिले थे। फिर कोर्ट ने बोला और फिर दखलंदाजी के बाद तब जाकर उन्हें जेल भेजा गया। उनके पति लंबे समय तक फरार रहे, नेपाल की तरफ निकल गए थे, ऐसा लोग बताते हैं। उस टाइम की बातें बताइएगा जब फरार थे, इस तरीके का केस चल रहा था, तब आप लोग क्या पढ़ते सुनते थे? उस समय मैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में था। एक्चुअली मैं वहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ। तो हर एक जगह जो है चेड़िया बरियारपुर विधानसभा की जो छवि बनी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कि इनका विधायक इतना गंदा है, जिसके पति खुद संलिप्त पाए गए हैं उस कांड में। लेकिन उनका नाम तो नहीं आया ना, उनका नाम तो चार्जशीट में नहीं आया। देखिए हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो खुद क्या है, समाज कल्याण मंत्री थे और उनके हस्बैंड उन बच्चियों ने क्लियरली बोला तोंद वाले अंकल आते थे। तो मंजू वर्मा के हस्बैंड जो थे वो किस हक से जाते थे उस शेल्टर होम में? कुछ तो रहा होगा ना। आप लोगों ने ये तोंद वाले अंकल का जिक्र एक और भी किया था, इसको कैसे इंटरप्रेट किया, इसकी कैसे व्याख्या की और कैसे उन्हीं के साथ कनेक्शन जोड़ा? नहीं, यह तो आम चर्चा है, आम राय है कि यह जाते थे, इनकी संलिप्तता थी वहाँ पर। आरोप नहीं, वहाँ यह पाए जाते थे, अक्सर पाए जाते थे उस शेल्टर होम में। और तोंद वाली बात रही तो लड़कियों ने जो अंदर खाने की खबर थी, अब पूछेंगी कि मुझे कैसे पता चला, तो हर डिपार्टमेंट में हर जगह कुछ अपने मित्र भी होते हैं। संयोग से मेरे भी कुछ मित्र थे, तो उन्होंने बताया कि उन बच्चियों ने इन नेताजी का हुलिया बयान किया और बाकायदा बोला कि तोंद वाले अंकल आते थे। सीबीआई जांच में स्पष्ट हुआ है। सीबीआई जांच किस प्रकार से इस देश में होती है? नहीं, सीबीआई एजेंसी कोई भी एजेंसी होती है, न्याय करता है। क्या होता है? सुनिए, जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट इसके माना है, आरोपित किया है। किसको? सुनिए मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट आरोपित किया है। यहाँ बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि चार्जशीट में नाम नहीं है, ये कह रहे हैं। अगर आरोपित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या आरोपित किया गया? इस देश में माननीय एक एक करके बोलिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित को मानिएगा या पब्लिक द्वारा लगाया गया आरोप को? पब्लिक द्वारा। जिसकी लाठी उसके बस है, यह चुनाव है, उसके बस। सरकार ने बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि जो अदालत कहेगी वो मानेंगे या पब्लिक जो आरोप लगाएगी वो बोलेंगे। गया उसको बच्चियों को जो वहाँ पर से लहास निकला, कहाँ हो गायब हो गया? जो आरोपित है उसको सजा मिलेगी। न्यायालय यही काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि किसी को कोई कह दिया इसको आरोपित कर देंगे। इस देश में न्याय की जो व्यवस्था है, लालू प्रसाद यादव इतने टाइम लंबे अरसे से जेल में है, दूसरे नेताओं पर भी आरोप लगे। क्या हो रहा है, यह पट्टी मत अपने आंखों पर बांधिए। तो क्या न्याय व्यवस्था में आपका जो क्या व्यवस्था, आपका न्याय व्यवस्था में आप लोग का भरोसा नहीं रहा? लग जाते हैं जांच में, जैसा अदालतों पर, जजों पर आपका भरोसा नहीं? भरोसा है, लेकिन जो जांच को प्रभावित करने की जो स्थिति पैदा की जाती है उस पर भरोसा नहीं। यह तो हर कोई जानता है ना कि अभी आप अगर बिहार की बात कर रहे हैं या पूरे हिंदुस्तान की, तो पूछे कि बिहार में रहे कितने दिन है? ये रियल एस्टेट की में रहे हैं। सुनिए, हमेशा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ भी बासिंदों में भी स्थानीय और बाहरी का हो गया। आप किस विधानसभा के हैं? आप बोले हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, 6 महीना पे है। ऐसे तो सुनिए महाराज, ऐसे सुनिए, एक सेकंड। अरे महाराज, एक बात धरती की बात सर सुनिए, एक बात सुनिए। ऐसे तो बिहार आधे से ज्यादा बिहार बाहर ही रहता है ना? आधे से ज्यादा बिहार, मैं उनका बचाव नहीं कर रही, मैं बस इस बात का जवाब दे रही हूँ। आ रहे थे साइकिल पर चढ़ करके, बस पर चढ़ करके। अभी हर किसी का वोट चाहिए मंजू वर्मा को या नीतीश कुमार को। अभी नहीं, क्यों? वह भी मुद्दा बनेगा। नहीं, वोट की बात नहीं, मैंने वोट की बात नहीं किया है। मैंने बात सिर्फ इतना किया है कि कोई भी सही आदमी को गलत आप साबित नहीं कर सकते। सही कैसे सही? आप कैसे कैसे गलत है? कैसे गलत? आप कैसे गलत साबित कर रहे हैं? बताइए आप। इतना अखबार पेपर है। मंजू वर्मा को लेकर स्थानीय लोगों में ही बहस छिड़ गई है।